निब्बाणम परम सुखम, निब्बाणम परम सुखम। साधक मित्रों, 2-4-5 दिन से मैं विचार ही करते रहा कि निब्बाण पर बात की जाए या न की जाए। अपने एक साधक बंधु ने निब्बाण के विषय में पूछा तो यह कोरी चर्चा रह जाएगी, वाग्विलास वाणी विलास रह जाएगा। तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर मुझे आनंद उपस्थात किताब से, जो गुरुदेव ने लिखी है, विपश्यना विशोधन विन्यास ने प्रकाशित की है, उसमें मिला। तो फिर मैंने धैर्य एकत्रित किया और कहा कि इस विषय पे अवश्य बात करना चाहिए। वैसे तो भगवती श्रुति यानी कि श्रुतमय पन्या, यानी कि जो संगायन हुए तो वे भी भगवान की वाणी को याद करके संगायन में मेरे द्वारा ऐसा सुना गया कहकर पेश किया गया, आनंद द्वारा और अन्य अरहंतों द्वारा भी। तो वह तो बात थी, पर अपनी जो परंपरा है सया तेजी जी की, सयाजीबा खीन दादा गुरुदेव की, लेडी सयाडो की, इसमें प्रैक्टिकल पक्ष, अष्टांगिक मार्ग का चलने का पक्ष, उसे परम 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 महत्व दिया गया है। और जो तात्विक बातें हैं वे तो समझ ही लेनी चाहिए, क्योंकि अब जब मार्ग पर चल रहे हैं तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? निब्बाण। और निब्बाण क्या है? परम सुख है। तो इसलिए हर शब्द को, हर संकल्पना को, हर जो भी सूत्र है, ज़्यादा नहीं तो नहीं, सत्तिपट्ठान, तिक्पट्ठान, पटिच समुत्पाद, इनको तो अवश्य समझ लेना चाहिए। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, आनापानसति सूत्र, गिरिमानंद सूत्र, इन अवश्य ही जो सुबह के गुरुदेव के गायन है ना, विभिन्न सूत्रों के छोटे छोटे, पूरा सूत्र नहीं आता उसमें, तिक्पट्ठान है, उसके कुछ अंश आ जाते हैं, फिर मैत्री का भी आता है, बोध्यंग सूत्र का भी आता है। तो इसमें हमें उनका डिटेल में सूत्र का, गुरुदेव का प्रवचन, गुरुदेव का उसका उनका गायन अवश्य सुनना चाहिए, जो वेबसाइट पर सीडी के रूप में, सभी रूप में, किताबों के रूप में भी अवेलेबल है। तो इसमें एक महत्व की बात मुझे मिली कि भगवान की इस विषय में क्या कहना है, कि जो हम धर्म चर्चा करते हैं, वैसे तो गुरुदेव भी अपने इसमें कहते हैं कि यथावकाश धम्म चर्चा करनी चाहिए और धर्म के क्षेत्र में कुछ भी संदिग्ध नहीं रखना चाहिए। जो भी प्रश्न आए उसे अवश्य यथावकाश पूछ लेना चाहिए, अपने से सीनियर को, आचार्य को पूछ लेना चाहिए और धम्म चर्चा भी करनी चाहिए, ऐसा था। तो इसमें क्या आ जाता है, आनंद किताब में पेज नंबर 43 पे 2 प्रकार की पर्यवेक्षणा, पर्यवेक्षणा यानी कि गवेषणा, पाली शब्द है। तो एक समय भगवान अनाथ पिंडिक के जेतवन आराम में विहार करते थे। उस समय भिक्षुओं ने आयुष्मान आनंद से कहा, आउस, आउस उस प्रकार जब का एक संबोधन समझो, आनंद, आउस आनंद, भगवान के मुख से धर्मोपदेश सुने काफ़ी समय बीत गया है। अच्छा हो आउस, हमें भगवान के मुख से धर्मोपदेश सुनने को मिले। चलो आयुष्मानो, जहाँ रम्मक ब्राह्मण का आश्रम है वहाँ भगवान के मुख से धर्मोपदेश सुनने को मिल सकता है। या जगह का चुनाव भी, धर्मोपदेश क्या देना चाहिए, इसका चुनाव भी बहुत विशिष्ट मायने रखता है, विशिष्ट अर्थ रखता है। तब सभी भिक्षु रम्मक ब्राह्मण के आश्रम पहुँचे। आयुष्मान आनंद के निवेदन पर भगवान भी रम्मक ब्राह्मण के आश्रम गए। वहाँ पर एकत्र हुए भिक्षुओं को भगवान ने क्या कहा? भिक्षुओं, एकत्र होने पर तुम्हारे लिए
दो ही काम करने योग्य होते हैं, धार्मिक कथा करना अथवा आर्य मौन का पालन करना, ध्यान करना। यह बोल्ड में टाइप किया गया है किताब में। तो ये दो कार्य करने योग्य होते हैं। तो एक तो आर्य कथा करना यानी कि धार्मिक कथा करना, धम्म की बात करना, और दूसरा आर्य मौन, ध्यान में चले जाना। तो इस प्रकार भगवान ने कहा। तो मुझे एक ये मिला, एक प्रोत्साहन मिला कि अवश्य हमने निब्बाण पर साधकों के साथ विषय साझा करना चाहिए। और इसी बहाने क्या हो गया, मुझे जो मैंने ध्यान करना है तो फिर से क्या एक बार पढ़ लिया, फिर से क्या पढ़े। तो हर बार जब पढ़ता हूँ किताबें, जर्नल्स, तो उसमें से कुछ नया ही मिलता है। पर जैसे रोटी फेरी नहीं और घोड़े को भी हमने फेरा नहीं यानी घुमा के नहीं लाए तो रोटी भी खराब हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, और घोड़ा भी वो उसके रनिंग की जो उसको गंज लग जाएगा। तो हम भी, हमारा ज्ञान भी अगर फेरा नहीं, ज्ञान फिर से बांटना करना, वितरित करना या साझा करना, उससे क्या हो जाता है, शेयरिंग से हमारा ज्ञान फिर से हम उसे याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें हमारे इसमें वृद्धि ही होती है। और वो रिवाइज करने से फिर से जब साधना को बढ़ते हैं वो बातें याद आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, किस वक्त क्या करना चाहिए। और धर्म के विषय में अब हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो कोई भी किसी भी कारण से हमें कुछ भी पूछ लेता है धर्म के विषय में, तो वह चाहे उपस्थित साधक हो या न हो, उसे धर्म के मार्ग का ही उत्तर देना होता है, धर्म के मार्ग से ही उत्तर देना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अवश्य कुछ बातें मित्रों से साझा करेंगे और निब्बाण पर एक सीरियल में बात करेंगे। एक बार में विषय पूरा कवर नहीं हो सकता। तो इसमें एक क्या है, मुझे बहुत सुंदर दोहा गुरु जी का फिर से अधूरा याद आ रहा था, फिर से मैंने याद किया। ऐसी जगह विपश्यना, ऐसी जगह विपश्यना, समता छाती जाए। ऐसी जगह विपश्यना, समता छाती जाए। एक एक कर पाप की परत उतरती जाए। सारे शरीर में अष्ट सात्विक भाव या सिहरन सी होती है कि एक एक कर पाप की परत उतरती जाए। पाप की परत उतरती है, स्मृतियों की परतें उतरती है, विकारों की परतें उतरती है। तो इस प्रकार हम निब्बाण की ओर बढ़ते हैं। अब निब्बाण शब्द संस्कृत में निर्वाण, तो निर्वाण षटकम भी है आदि शंकराचार्य जी का 8वीं शताब्दी का। तो उसमें वे लिखते हैं कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह मन भी मैं नहीं हूँ और कुछ हूँ। तो भगवान बुद्ध के मार्ग पर हम हैं, चल रहे हैं, उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पर। तो हमारे इधर अनात्मबोध भी निर्वाण के मार्ग में आता है। तो निर्वाण जीते जी अनुभव करने की एक अवस्था है। वो शरीर और चित्त के परे की अवस्था। तो गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं ना कि वे नए नए आए, जब किसी को भी आशीर्वाद के रूप में क्या निर्वाण, तुझे निर्वाण। एक यंग बच्चा कोई लेडी लेके आती है, वे उसे कहते हैं तुझे निर्वाण प्राप्त हो, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि भारत में अनेक यानी कि सदियों के बाद इस निर्वाण शब्द को मृत्यु के जैसा ट्रीट किया गया, मृत्यु के जैसा से अर्थ प्रदान किया गया। तुझे निर्वाण प्राप्त हो, मृत्यु प्राप्त हो। तो निर्वाण प्राप्त होने के जीवन मुक्ति का अनुभव तुझे इसी ही देह में हो। जीवन मुक्त महापुरुष यानी कि इस देह में रहते हुए भी विदेहराज जनक को क्या क्यों कहा गया, वैदेही विदेहराज जनक की पुत्री, यानी कि देह से परे जो है,
देह से, इस देह को जो मैं मेरा नहीं मानता, इस अस्तित्व को जो मैं मेरा नहीं मानता, उससे चिपकाव नहीं है, उससे एक प्रकार की दूरी बनाए हुए है, उसे वह समता भाव से जानता है, देखता है और इसकी नश्वरता को समझता है उदय व्यय के जरिए, तो उसे वैसा कहा गया। अब यह निर्वाण की ओर, कब निर्वाण की अवस्था प्राप्त हुई? भंग अवस्था प्राप्त होने के बाद और 5 कंडीशंस पूरी करके हम श्रोतापन्नावस्था को प्राप्त होते हैं। तो श्रोतापन्नावस्था की पहली डुबकी निर्वाण की पहली डुबकी होती है। कुछ सेकंडों की होगी, कुछ मिनटों की होगी, कुछ घंटों की होगी और भी ज़्यादा समय के लिए होगी। उसके बाद वह व्यक्ति आर्य बन जाता है और पूरी तरह से बदल जाता है श्रोतापन्न होकर। निर्वाण की डुबकी जब लगती है तो वो पूरी तरह से बदल जाता है। फिर श्रोतापन्न से सगदागामी, सगदागामी से अनागामी, अनागामी से अरहंत। अब निर्वाण में भी शब्द कैसा था? निर्वाण, परिनिर्वाण, महानिर्वाण। परिनिर्वाण अरहंतों का होता है, महानिर्वाण भगवान बुद्ध जैसे भगवानों का होता है। तो इस प्रकार गुरुदेव ने ही यह व्याख्या की है। हम सिर्फ चर्चा के तौर पर, यानी कि वाग विलास के लेवल पर बात कर रहे हैं। वैसे तो निर्वाण के उद्देश्य से ही विपश्यना कोई ज्वाइन करेगा, आवश्यक नहीं है। मैं स्वयं भी उस उद्देश्य से ज्वाइन नहीं हुआ। एक अद्भुत रहस्यमय साधना जिसके द्वारा आप अनेक सिद्धियों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हो और आपको मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण प्राप्त होता है। इस उद्देश्य में जानिए। सबके उद्देश्य अपने अपने होते हैं, कारण अपने अपने होते हैं और